बात करते हैं अब उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव की। जी हां, उत्तराखंड में जल्द ही निकाय के चुनाव होंगे और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति की है। 11 नगर निगम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। अब चुनाव प्रभारी की भी नियुक्ति हो गई है। वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिली है। 11 वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिली है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक उत्तराखंड से पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ कृष्णा कुमार भी बने हुए। कृष्णा, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमर कसती नजर आ रही है। नियुक्ति भी कर दी है प्रभारी की, वरिष्ठ पार्टी के जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी भी दे दी है। क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? बिल्कुल दिव्या, देखिए आगामी कुछ दिनों में कभी भी निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव और नगर पालिका चुनाव को लेकर अधिसूचना जो है वो सरकार जारी कर सकती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार जो है वो निकाय चुनाव से संबंधित अधिसूचना जो है वो जारी कर देगी, जिसके बाद चुनाव आयोग भी जो है वो अपने डेट ऑफ पोलिंग की और काउंटिंग की जो है उसके बाद वो घोषणा कर देगा। और इसी बीच देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है तैयारियों को लेकर। सभी एक तरीके से उन्होंने जितने भी जिले हैं उसमें चुनाव प्रभारियों की ड्यूटी जो है वो नियुक्त कर दी है। अगर हम बात करते हैं राजधानी देहरादून से, तो देहरादून से कुलदीप कुमार को जो है वो प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं ऋषिकेश से दान सिंह रावत, हरिद्वार से ज्योति प्रसाद गैरलो का जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ अगर हम रुड़की की बात करते हैं तो वहां से राम मोहन अग्रवाल को, और कोटद्वार से राकेश गिरी और श्रीनगर से रमेश गढ़िया को जो है वो चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। और इसी के साथ हम कुमाऊं की भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये जिले हमने आपको अभी गढ़वाल के बताए हैं, इसके साथ ही अगर हम कुमाऊं की अगर बात करते हैं तो अल्मोड़ा से प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर से दीपक मेहरा, हल्द्वानी से मनोज पाल, काशीपुर से तरुण बंसल जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो काफी समय से पार्टी के लिए तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आए हैं, ऐसों को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, ताकि उनके समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से जो है वे आपसी तालमेल कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ अच्छा रहे, ताकि आने वाले चुनाव में चाहे नगर निगम के हो, चाहे नगर पालिका और नगर पंचायत, जिन तीनों चुनाव को फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के प्रभारी इनको बनाया गया है। तो इन पे भी एक बड़ी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की कि जो जिन जगहों पर इनको प्रभारी बनाया गया है उन जगहों से और उन जिलों से, वहां की सीटों से जो है वो बेहतर रिजल्ट सामने निकल के आए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते ही अब चुनाव प्रभारियों की जो है वो नियुक्ति कर दी है। अब सरकार का इंतजार है कि कब निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना वो जारी करेगी, जिसके बाद आगे के कार्यक्रम जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा। दिव्या, ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए।